नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति है रवि, जिसकी उम्र जो है लगभग 30 साल है। दिल्ली में रहते हैं, अच्छी सी जॉब है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। फैमिली है बहुत प्यारी सी, जिसमें बच्चे हैं, वाइफ है और माता पिता भी हैं। सब लोग बहुत स्मूथ तरीके से रह रहे हैं और रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजें घटना घटती है वैसी ही घटना इनके जीवन में घटती है। आराम से लाइफ चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन अचानक से सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते समय रवि की नजर एक पोस्ट पे आती है और रवि देखता है कि उसका जो कजिन ब्रदर है उसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया है और वो आईएएस बन गया है। अब रवि के लिए ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि बचपन में रवि और उसका जो भाई था दोनों साथ में स्कूल जाते थे और दोनों कहीं ना कहीं एक ही लेवल पर अपने आप को पाते हैं। दोनों के जो मेंटल आईक्यू था वो लगभग एक जैसा था। बट रवि देखता है कि उसका कजिन जो है आज आईएएस बन गया है, जबकि वो अभी भी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। नो डाउट सैलरी ठीक ठाक है, रवि ने भी तरक्की की है, बट अगर जब कंपेयर करते हैं अपने भाई के साथ तो वो तरक्की जो है बहुत छोटी दिखाई देती है और एक गैप बहुत बड़ा दिखता है। अब रवि इस बात से लेकर मोटिवेट होता है, सोचता है कि चलो अगर मेरा भाई बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं, मुझ में भी वही कैपेबिलिटीज है। अगर उसके अंदर वो बन सकता है मैं भी बन सकता हूं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अब यहां से रवि अपनी एक नई जर्नी, एक नई यात्रा को शुरू करने की कोशिश करता है। यूट्यूब पे जाकर वो बहुत सारे वीडियोस देखता है, टॉपर्स के वीडियोस देखता है, कोचिंग के वीडियोस देखता है और जो भी स्ट्रैटेजी होती है, एक मोटी मोटी सी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाता है। किताबें जो है, जो इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं वो सब किताबें जो है रवि लाता है और पढ़ना शुरू करता है। बहुत ही मोटिवेट होके रवि पढ़ना शुरू करता है। कुछ दिन तो रवि बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, सब कुछ सेट चल रहा था, जॉब के साथ, फैमिली के साथ पढ़ाई हो रही थी। पर धीरे धीरे रवि देखता है कि चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू होती हैं और रवि जो है ये महसूस करता है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है। जो शेड्यूल, जो टाइम टेबल, जो एफर्ट वो लगा रहा था, वो टाइम टेबल वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा है और चीजें छूटती जा रही हैं, पीछे होते जा रही हैं। अब ये सब चीजें जो थी ये रवि को और फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, क्योंकि कहां रवि देखता है कि उसका भाई जो है वो आज आईएएस अफसर बन गया है। अगर वो उसी मानसिकता, उसी एक मेंटल आईक्यू के साथ वो आईएएस बन सकता है, लेकिन वो रवि खुद नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। कोशिश करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी रवि पढ़ नहीं पा रहा है। अब ये समस्या क्या आपके साथ भी है? क्या आपको लगता है कि आप भी लाख कोशिश करने के बाद भी ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ना चाहते हो, इच्छा बहुत है, बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये समस्या जो है बहुत सारे लोगों के सामने होती है। अब एक महीना पहले एक छोटा सा मैंने एक सर्वे करवाया अपने चैनल के ऊपर और यहां पे आप देखेंगे जो सर्वे हुआ उसके अंदर पूछा गया कि पीसीएस की तैयारी में, देखिए पीसीएस की तैयारी में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। और लगभग 1200 लोगों ने इस पर वोट किया था, ठीक है। और 1200 लोगों का जो वोट आया उस पर आप देखिए कि लगभग 16% लोगों ने बोला कि स्टडी मटेरियल की कमी है, कि उनको लगता है कि उनके पीसीएस ना बन पाने का जो कारण है वो है स्टडी मटेरियल की समस्या, यानी किताबें नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोचिंग के नोट्स नहीं है। ये लगभग 16% रखते हैं। इंटेलिजेंसी की कमी, क्योंकि खुद में अपने डाउट्स है कि हाँ भाई इतना इंटेलिजेंट है भी कि नहीं है कि आईएएस पीसीएस बन जाए, तो लगभग 6% लोगों ने अपने आप को बोला कि वो उतने इंटेलिजेंसी उनके अंदर नहीं रखते, ऐसा उनका मानना है। कुछ और भी डाउट थे, 7% जो अन्य थे। लेकिन सबसे बड़ा तादाद जो है वो देखिए 72% जो है वो है डिसिप्लिन ना होने की कमी। डिसिप्लिन ना होने की कमी लगभग 72% लोगों ने कहा। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनके अंदर इंटेलिजेंसी भी है, उनके अंदर हार्ड वर्किंग एटीट्यूड भी है, उनके पास किताबें भी हैं, बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, सब कुछ है, बट वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। और डिसिप्लिन ना होने के कारण वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जैसा रिजल्ट वो चाहते हैं। इच्छा है, रिसोर्सेज भी हैं, बट वो चीजें क्लिक नहीं कर रही हैं, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। ये ऐसा मानना है लगभग 72% लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लोग ये बोलते स्टडी मटेरियल की जो कमी है, अगर इसकी बात करें तो मैंने इस पे एक वीडियो फ्रेशर्स के लिए बनाया था कि आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि जो स्टडी मटेरियल का जो ये यहां पर एक बात की जा रही है कि स्टडी मटेरियल की कमी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऑब्जर्वेशन रही है, एक छोटा सा एक सर्वे रहा है
कि दिल्ली में जो लोग दिल्ली जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली जाकर आईएएस की या पीसीएस तैयारी करते हैं, लगभग 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो दिल्ली तैयारी करने के लिए ही जाते हैं, वो लाखों रुपए खर्चा इसीलिए करते हैं कि वो जा सके, एक ही काम के लिए आते हैं। 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जाकर, दिल्ली जाकर वो अपना सिलेबस तक खत्म नहीं कर पाते हैं, वो सिलेबस तक नहीं खत्म कर पाते। ये मैंने वीडियोस पे बनाया था, फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं ना कि इसका मेन ये था कि अगर स्टडी मटेरियल की कमी ही अगर बात है तो दिल्ली जाके लोग, जो लोग सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, उनके पास तो स्टडी मटेरियल पूरा रहता है, फिर वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि वो नहीं? क्योंकि बात सिर्फ 1% या 5%, 10% की होती तो हम मान लेते कि ये लोग नॉन सीरियस है, ये थोड़ा सा बस घूमने फिरने जा रहे हैं। लेकिन बात मैक्सिमम लोगों की, 90% लोगों की है। इसका मतलब चीजें थोड़ी सी और गहरी हैं, चीजें हमें और गहराई में उतरना पड़ेगा इस समस्या को समझने के लिए। तो स्टडी मटेरियल कोई आज के जमाने में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आज आपके पास सब चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप चाहें तो आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपकी जिस भी कोचिंग का मटेरियल चाहे, वो कोचिंग का मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल इतनी समस्या आज के जमाने में मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, आप नई बुक खरीद तो लेते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप नई बुक खरीद तो लेते हो, है कि भाई नई बुक खरीद तो ली आपने किसी टॉपर का वीडियो देखा, उसने बोला कि भाई जो ये फला बुक बहुत अच्छी है, आपने नई बुक खरीद तो ली, बट जब पढ़ने बैठे तो कुछ दिन तो पढ़ा पर खत्म नहीं हो पा रही है। ठीक है, हफ्ता 10 दिन में पढ़ने में मजा आया, हफ्ता 10 दिन के बाद वो किताबें आपने वैसी की वैसी रख दी, आप आगे पढ़ नहीं पाए। ठीक है, आपने कोई कोचिंग का पीडीएफ डाउनलोड किया, नई पीडीएफ डाउनलोड किया, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको लगा कि ये शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं, आपने डाउनलोड किया, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कि कंटेंट है, कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, चाहे वो किताब के रूप में हो, चाहे पीडीएफ की कोचिंग के पीडीएफ के रूप में हो, चीजें अवेलेबल हैं। आप शुरू भी करते हो, कुछ टाइम तक आप उसको देते भी हो, मेहनत भी करते हो, बट खत्म नहीं हो पाता। और ये ही चीज सबसे बड़ी समस्या है, ये सब चीज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कई कुछ लोग नई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसका स्टडी मटेरियल भी उनको मिल जाता है, लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। बड़ी से बड़ी कोचिंग के स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने देखा कि वो बड़ी से बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग अच्छा पढ़ा रही है, वो कोचिंग अपना काम गलत नहीं कर रही है, वो ठीक है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ स्टडी मटेरियल दे देने से ही नहीं हो पाती है। आपकी जो समस्याएं हैं वो स्टडी मटेरियल से एक स्टेप आगे की समस्या है, सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं है ये बात नहीं है। स्टडी मटेरियल के साथ आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे चीजों को लेकर चलना है, बात यहां पर आती है कि नई कोचिंग ज्वाइन कर ली, बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, ब्रांडेड कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने किताबें मंगा ली, पीडीएफ मंगा ली, उसके बाद भी चीजें खत्म नहीं हो पा रही हैं। मेन समस्या यहां पर ये है। और जो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन होना सबसे 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 डिफिकल्ट थिंग है। अगर मैं कहूं कि आप रोज उठकर 2 घंटा पढ़ लो, ठीक है, और ये काम आप 2 साल तक करो, शायद ये चीज सबसे मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। 2 साल तक 2 घंटा पढ़ना और आप आईएएस या पीसीएस बन जाओगे, ये मुश्किल है आपके बजाय आप मुझसे ये बोलोगे, सर ऐसा बोलो कि मैं हफ्ते भर तक 10-10 घंटे पढ़ सकता हूं, तो आप हफ्ते भर तक 10-10 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको बोले 2 साल तक आपसे घंटा 1.5 घंटा पढ़ लो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप वो नहीं करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन होना सबसे मुश्किल काम है। रोज एक ही काम को करना बहुत मुश्किल काम है। वो लोग बोर हो जाते हैं, लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते, उनका मन भटकना शुरू कर देता है, उनका दिमाग जो है कहीं और चलना शुरू हो जाता है। ये सब चीजें जो है एक प्रिपरेशन में होती रहती है। यही कारण है लोग दिल्ली चले तो जाते हैं, लाखों रुपए का पैसा खर्चा करके कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, बट मन उनका वहां रुकता नहीं है, मन कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। एक बड़ी कोचिंग का स्टूडेंट दूसरी बड़ी कोचिंग के नोट्स के बारे में सोच रहा होता है, दूसरा वाला तीसरी कोचिंग के बारे में सोच रहा होता है, और ये बाकी लोग जो है वो देख रहे हैं सड़क पे कौन सी किताब बिक रही है, सड़क पे कौन से नोट्स बिक रहे हैं। बस यही मन जो है भागता रहता है, किसी एक जगह पर फोकस होने ही नहीं देता आपको। और जब आप फोकस नहीं होते हो तो भटकते 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 जब आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाते हो, अपना समय, अपना पैसा सब फूंक देते हो। तो डिसिप्लिन होना कोई आसान चीज नहीं है, और अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो अपने आप को कोसिए मत। ये कोई आसान गेम नहीं है, इसके लिए एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। डिसिप्लिन होना आसान नहीं है, ये इसको ये रियलिटी है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, अगर आप मेरी बात, तो जो एक तरीका मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और मैंने कई बार यूट्यूब पे बताया भी है, जापान का तरीका है, उसको बोलते हैं काइजन।
ठीक है। काइजन में क्या होता है कि अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं, अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेना शुरू कीजिए। छोटे बजाय बहुत बड़ा स्टेप लेने के, बजाय बड़े बड़े स्टेप लेंगे, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। यानी कि अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जॉब करते हैं, फैमिली है, सब कुछ है, तो एक काम करो, आप जो है वो आधे घंटे पढ़ना शुरू करो। आधे घंटे का जब बन जाए तो आधे घंटे से 1 घंटे में बनो, 1 घंटे से 1.5 घंटे पे लेकर आओ, 1.5 से 2, 2 से 2.5, इस तरह से चीजें लेकर चलोगे तो छोटे छोटे स्टेप्स जब आप पूरे करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास आपका जो माइंड है वो आपको भटकने नहीं देगा। एक डिसिप्लिन आप फॉलो कर पाओगे अपनी सभी परिस्थितियों के हिसाब से, यानी कि जॉब के, फैमिली के साथ आप चीजों को कंटिन्यू कर पाओगे। आप कंपटीशन से बाहर नहीं होगे, आप कंपटीशन में रहोगे, आप कंपटीशन में रहोगे। अगर आप रोज 2-2.5 घंटा पढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही पढ़ रहे हो, ज्यादा नहीं 2-2.5 घंटा होता है, लेकिन आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आप रिजल्ट देखना, आपको देखने लगेगा। तो ये तरीका आप बहुत अच्छा तरीका है, ये मैं इस बात को बिलीव करता हूं, आप भी इस बात को उसको कीजिए, बहुत बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद कर पाते हैं, अगर इस तरीके से आप पढ़ाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे लगता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस होता है, पर्सनल ट्यूटर की जरूरत है, एक ट्यूटर कह लीजिए, ट्रेनर कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, जहां मैन टू मैन आपके साथ काम किया जाए, जहां पर आपके साथ मैन टू मैन काम किया जाए और आपको एक डिसिप्लिन पैटर्न में रखा जाए, एक डिसिप्लिन पैटर्न में रखा जाए, जहां पर आपको एक शेड्यूल दिया जाए और उसको फोर्सफुल्ली शेड्यूल को फॉलो करवाया जाए। यानी कि आपको एक शेड्यूल देंगे, भैया ये 5 बजे तक आपको मटेरियल खत्म करना है, तो मतलब 5 बजे तक खत्म करना है, अन्यथा आपको कॉल्स जाएंगे, आपको कॉल्स जाएगा, आपको बात की जाएगी, मैसेज आएगा और बोला पुश किया जाएगा कि आप मटेरियल दो। और अगर आप नहीं बना पाते, नहीं काम कर पाते, नहीं टेस्ट दे पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके गार्जियन तक को फोन किया जाएगा कि भाई अगर आपका जो ये पति हैं, आपके जो बीवी हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो भी गार्जियन के रूप में आपने नंबर दिया होगा, उन्हें कॉल किया जाएगा और उनसे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करवाया जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि आप अपने आप को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनको आप दुखी नहीं कर सकते। तो जब वो लोग आपको प्रेशर डालेंगे तो आपके अंदर रियलाइजेशन आता है और आप जो हैं थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट होते, प्रोएक्टिव होते हैं, और जो आप मिस कर रहे हो, तो जो आप छोड़ रहे होते हो उसके प्रति आप ज्यादा सजग हो जाते हो। तो ये एक पर्सनल ट्यूटर के रूप में है, जहां पर एक मैन टू मैन आपको शेड्यूल दिया जाएगा आपकी परिस्थिति के हिसाब से। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको उस तरह से डील किया जाएगा, आप जॉब करते हैं तो उस तरह से डील किया जाएगा, अगर आपके पास 10 घंटे पढ़ने के आपको उस तरह डील किया जाएगा, घंटा भर 2 घंटा है तो उस तरह डील किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर काम किया जाएगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो डिसिप्लिन समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो पढ़ें कुछ भी, आपके पास स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, 50 किताबें आपने ले रखी होंगी, कुछ पढ़ें, खत्म कराने की जिम्मेदारी जो हमारी है, खत्म हम करवाएंगे, हम चीजें आपको लेकर चलेंगे, आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कराएंगे और आप देखेंगे उसके अंदर आप जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने जो नाम दिया है वो हेल्पिंग हैंड नाम दिया है। मेंटरशिप एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हेल्पिंग हैंड है कि आपको मैं हेल्प कर सके, आपको हेल्प कर सके। आपने लक्ष्मीकांत किताब ले ली है, लक्ष्मीकांत किताब खत्म नहीं कर पा रहे, तो चैप्टर दर चैप्टर उससे खत्म कराने की जिम्मेदारी वो हमारी है। तो अगर स्टडी मटेरियल आपके पास है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा 1 साल का कोर्स है, लगभग 2500 रुपए आपको इसको देने पड़ेंगे। इसमें आपको 12 महीने का पूरा ये हमारी सर्विसेज आपको मिलेंगी और इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है 9919521555 9919521555। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा और मैं यकीन दिलाता हूं, मैं आपको पिछले 1 महीने से मैं इसको लेके चल रहा हूं और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत हैरानी से बात की है कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन के स्टूडेंट्स इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, यानी कि वो लोग वहां ज्वाइन किए हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, उनके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है, लेकिन चूंकि वहां पे लोग ध्यान देने वाले नहीं है, वहां की कोचिंग, बड़ी कोचिंग ज्वाइन दिल्ली कर रखी है, लेकिन मटेरियल तो वो देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते स्टूडेंट को। तो ध्यान स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन कर रखा कि आप जो वाला मटेरियल जो आप खत्म करा दो, और एक नहीं, आप इमेजिन करें कोई बड़ी कोचिंग का नाम, वो सब स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। और ठीक है, आप इस पे एक पर्सनल अपना एक जो ट्यूटर होता है, एक पर्सनल ट्रेनर है, उसको रखना कोई बुरी नहीं, इससे आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपके पास मटेरियल नहीं है, आप कहते हैं मेरा मटेरियल नहीं है, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा 15 महीने का जो है ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए। ठीक है, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ, और मेंटरशिप जो मैंने बताई अभी आपको, हेल्पिंग हैंड वाला सब कुछ जो है आपको इस 15 महीने के कोर्स पे जो प्री प्लस मेंस का रहेगा उसमें दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 3500 रुपया है और इसके लिए भी आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9919
521-555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर स्टडी मटेरियल आपके पास अपना है, वेल एंड गुड है, मेंटरशिप प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्रोग्राम है, आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पसंद की पढ़ाई कर पाएंगे। बात यहां पर है चीजें खत्म करवाने की, चीजें लेके चलने की, क्योंकि बस ये जो शुरुआत के जो बैरियर होता है ना, शुरुआत का जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होती है। महीना, 2 महीने, 3 महीने, यही चीज लोग खत्म नहीं कर पाते हैं। 90% लोग शुरुआत में फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं। अगर आपने अगर ये बैरियर क्रॉस कर दिया, चीजें थोड़ी स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। और जहां 2-4 महीने आपने लगातार आपने एक डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, आप देखोगे रिजल्ट्स बेहतर आने शुरू हुए, आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, और जो आप सपना लेके चल रहे हो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।